Assalamu alaikum. My today's video's topic is the effects of sleep deprivation. Sleep deprivation is a very common issue in our society और worldwide. As you all know, हमारी कुछ ऐसी रूटीन्स होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी नींद को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्राइव रहते हैं अपनी स्लीप की वजह से, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं। तो उनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जो मेजर इश्यूज़ हैं, हम आज की वीडियो में उन सबको डिस्कस करेंगे। First of all, risk of heart diseases. Risk of heart diseases very common issue in our culture. As you know, the cardiac patients are very high in rank in our society. बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास पाए भी जाते हैं। ठीक है, उसकी एक रीज़न ये भी हो जाती है कि हार्ट इश्यूज़ क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी नींद को प्रॉपर्ली पूरा नहीं कर पा रहे। हम लोगों के ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान जो है मुसलसल 2-3 या 4 दिनों से अगर प्रॉपर्ली सो नहीं पा रहा, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से कुछ हमारे केमिकल्स भी हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन के साथ वो लिंक अप कर जाते हैं और वो कॉज करते हैं कि हमारे हार्ट इश्यूज़ को क्रिएट करने में। Then the second point is poor balance. Lack of sleep can affect your balance and coordination, making you more prone to falls and other physical accidents. यूजुअली ये होता है कि जब हम लोगों ने प्रॉपर्ली अपनी नींद पूरी नहीं की होती तो हम अपना प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। अब यू कैन से जब आपको हल्का सा चक्कर आ रहा होता है, हल्का सा आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होती, तो आप अपनी बॉडी पे बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, आपको शिवरिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से जो है हम लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और हमारा बैलेंस जो है वो पुअर होना शुरू हो जाता है। बैलेंस जो है हमारा वो पुअर हो जाता है, हम कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। ठीक है, देन उसके अलावा आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर भी जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया आपसे कि हम लोगों का नींद क्योंकि पूरी नहीं हो पाती हमारी, हम लोगों के जो ब्लड लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है और हम लोग बीपी लेवल जो है यूजुअली लोगों का नींद पूरी ना होने की वजह से या नींद टूट जाने की वजह से या बार बार नींद से उठने की वजह से भी ब्लड प्रेशर लेवल जो है उनका इंक्रीज़ कर जाता है। Weight gain with sleep deprivation, the chemicals that signal to your brain that you are full are off balance. As a result, you are more likely to overindulge even when you have had enough to eat. Sometimes ये होता है कि जब हम लोग अपनी प्रॉपर्ली नींद को पूरा नहीं कर पाते या हम लोग नींद से उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे दिमाग में जो कि हमारा प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाते। वन ऑफ देम द रीज़न इज़ कि हम लोग की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होती, हमारा बीपी लेवल हाई रहता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने आप को इंगेज करने के लिए इंडल्ज कर देते हैं कि आज ही खाने के लिए हम ओवर ईट करना शुरू कर देते हैं। कुछ हमें करने को नहीं मिल रहा तो हम क्या करते हैं कि हम कह देते हैं कि हम कुछ खा लेते हैं, या लेट नाइट हम लोग कुछ खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली हम लोगों का, या फास्ट फूड खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारा वेट गेन कर देती हैं, कि जो कि एक रीज़न होती है कि अगर हमने प्रॉपरली अपनी नींद को पूरा नहीं किया था, उसकी वजह से हमने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए किन एक्टिविटीज़ में बिज़ी किया, हमने कुछ खाना शुरू कर दिया। So the other thing is trouble with thinking and concentration. The major thing is thinking and concentration issues. क्यों ये हो जाते हैं हमें? Your concentration, creativity and problem solving skills are not up to par when you don't get enough rest. अगर obviously कोई भी इंसान है उसको fatigue हो जाती है, वो थक जाता है, टायर्ड होता है, थकावट होती है किसी भी चीज़ से। आप अगर जागते रहे हो, आपने अपनी नींद पूरी नहीं की, या कोई और इशू है, आपने सारा दिन हेक्टिक रहा है आपका, या कोई फंक्शन में आप बिज़ी रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप अगर मसरूफ़ रहते हैं, तो एट दी एंड क्या होता है कि आप थक जाते हैं। ठीक है, और या आप अगर कोई ज़हनी तौर पे अगर किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको रेस्टलेस करके रख देती हैं। तो अगर आप प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं करते हो, सुकून नहीं करते हैं, तो वो आपकी थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन को भी इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि अगर एक इंसान प्रॉपर्ली सोया नहीं होगा, बैलेंस नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी को, कुछ प्रॉपर्ली खा पी नहीं पा रहा, या किसी काम की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, तो वो कैसे कंसंट्रेट करेगा, वो किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ। एक बच्चा जो है 2 से 3 दिन मुसलसल रातों को जागता रहे पेपर की प्रेपरेशन के लिए, देन क्या वो पेपर में अच्छा अटैम्प्ट कर सकेगा पेपर को? नो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फटीग में होगा, बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा। अगर कोई भी काम क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। उसको उस टाइम पे नींद भी आ रही है और उसका दिमाग जो है वो थोड़ा थोड़ा स्लीप मोड पे जा रहा होता है, कुछ प्रेशर की वजह से भी और कुछ जो है वो आपकी स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से भी।
देन एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन इश्यूज जो कि हमारी नींद पूरी ना होने की वजह से होते हैं. बीइंग ड्राउजी ड्यूरिंग द डे कैन इंक्रीज योर रिस्क फॉर कार एक्सीडेंट एंड इंजरीज फ्राम अदर कॉजेज़. यानी कि अगर किसी इंसान का कंसंट्रेशन नहीं है या प्रॉपरली वो बैलेंस नहीं कर पा रहा ड्यू टू देयर स्लीप डेप्रीवेशन या किसी भी इस तरह के इशू की वजह से, तो ऑब्वियसली अगर उसकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो किस तरीके से अपना बैलेंस कर पाएगा. अगर वो ड्राइव कर रहा है, किसी भी चीज़ पर ड्राइव कर रहा है, तो वो किस तरीके से बैलेंस करेगा. यहाँ पे इसकी वजह से बहुत सारे जो हैं एक्सीडेंट होते हैं. जैसे यूजुअली हम ये सुनते हैं कि जो टूर पे गए हुए थे लोग, वहाँ पे जो है वो लेट नाइट भी ड्राइविंग हो रही थी, सारी रात जागते रहे, ड्राइव करते रहे, जिसकी वजह से जो है वो ड्राइवर की आंख लग गई एंड एक्सीडेंट्स हो गए. ठीक है, तो स्लीप डेप्रीवेशन एक बड़ा मेजर इशू है जो कि हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमारी रीज़न बनता है एक्सीडेंट्स के लिए. वीकेंड इम्यूनिटी. Too little sleep weakens your immune system's defense against viruses like those that cause the common cold and flu. You are more likely to get sick when you are exposed to these germs. जब हम लोग बेसिकली किसी भी चीज़ को देखते हैं कि जैसे हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, तो अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही तो हम कोई काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे जनरल इश्यूज़ होते हैं हमारे, फ्लू है, खांसी है, फीवर है, इन चीज़ों को भी हमारा इम्यून सिस्टम चाहिए होता है प्रॉपरली रिकवर करने के लिए. तो अगर ये चीज़ें हमारा इम्यून सिस्टम ही इतना वीक हो जाता है स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से, हम थके थके रहते हैं, फटीग रहती है, टायर्ड रहते हैं, हमें उसकी वजह से सर दर्द रहता है, फिर हमें फ़ीवर हो जाता है, तो हमारे जो जर्म्स हैं वो हमारे अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं. ठीक है, डायरेक्टली एक्सपोजर हो जाता है उनका, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पुअर हो जाता है. इसलिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, हम अपने आप को रिकवर करने के चांसेस कम होते जाते हैं. और जो यूजुअली आप देखते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है या उसको कोई भी प्रॉब्लम, पेन होती है या कोई तकलीफ़ होती है, तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं जी, डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं या मेडिसिन दे देते हैं ऐसी, या इंजेक्शन ऐसा लगा देते हैं कि जो गनूदगी में चला जाता है, जो उसको थोड़ा स्लीप फेज़ में ले जाता है, ताकि इंसान का दिमाग जो है वो बेसिकली सुकून कर सके. ठीक है. The last thing is risk for diabetes. A lack of sleep affect your body's release of insulin, blood sugar lowering hormone. People who don't get enough sleep have higher blood sugar levels and an increased risk for type 2 diabetes. डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनकी नींद को पूरा करें, उनकी नींद पूरी होनी चाहिए. यूजुअली हमारी बॉडी में अगर जो जैसे ब्लड प्रेशर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से, इसी तरीके से जो हमारी डायबिटीज़ है वो भी हम लोगों की जो है वो फिर हाई हो जाती है. ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल जो है उसमें लो होता जाता है, हमारे हार्मोन्स को करता है, जिसकी वजह से जो डायबिटीज़ 2 है उसका रिस्क जो है हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, कि हम ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर सकते हैं. ठीक है. सो द होल वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्लीप डेप्रीवेशन इफ़ेक्ट्स. सो एट द एंड आई वांट टू सजेस्ट यू कि जितने भी मसरूफ़ हों, जिस भी कैटेगरी के काम में आप इंडल्ज हों, कोशिश करें खुद को 6 से 8 घंटे की एटलीस्ट नींद दें. 6 से 8 घंटे देना भी नींद अगर बहुत मुश्किल है, जबकि एक नॉर्मल रूटीन है कि आपको 6 to 8 आवर्स की एटलीस्ट नींद लेनी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी साबित होती है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है. आप हर तरह से फ्रेश दिखते हैं, प्रॉपरली बॉडी बैलेंस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं हर चीज़ के ऊपर, अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेस स्ट्रेस्ड आउट होते हैं आप. लेकिन अगर आप अपनी नींद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम टाइम है, तो भी एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स की स्लीप लें आप, या फिर आप जो कुछ नैप्स हैं वो ले सकते हैं, आप वो लें. ठीक है. सो आपकी नींद एटलीस्ट किसी तरीके से पूरी हो. जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप प्रॉपर नींद लें जिसमें आपकी डिस्टर्बेंस कम हो. जो हम नैप्स लेते हैं वो उसमें हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.